स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। मिला नहीं गुरु दुन बेदी, लखावे दुन मिटे खेती। फरमाते हैं कि अगर दुनात्मक नाम का वेद नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, तो जहाँ तो इसने गुरु की तलाश नहीं की, जहाँ अगर की है तो पूरा गुरु नहीं मिला, अगर मिला भी है तो विश्वास नहीं किया। काल ने बुद्धि उन छेदी, मूर्ख नर देह उन दे दी। अब कहते हैं कि जो आदमी नाम से खाली रह के उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी। जे मनुष्य जन्म जो 84 लाख जोनी भोग कर मिला था, बर्बाद हो गया। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ई दे संजरिया। जे वक्त भजन करने का है, परमात्मा से मिलने का है, 84 लाख जोनियों में से निकलने की राह सिर्फ मनुष्य जन्म ही है। अगर इसे शराबों, कबाबों और अन्य विषय विकारों में गवा दिया तो आगे फिर 84 का चक्कर पहले से ही मौजूद है। 84 के जेल खाने से निकलने का यही समय है। इसलिए इसे चाहिए कि सतगुरु के साथ प्रेम, प्यार और ताल्लुक पैदा करे, मगर इसने चोरों, ठगों के साथ दोस्ती कर ली। अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला तो और कोई जन्म है नहीं। बिना मेहनत के ये दौलत मिलती नहीं। गिरधर कविराय अपनी कुंडली में लिखते हैं कि ब्रह्मा को बनाना तो बैल था, पर उसने दाढ़ी मूंछ लगाकर कुछ और बना दिया। बैल के भी बाल बच्चे हैं, मनुष्य के भी बाल बच्चे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इनको नाम जपना था, और कोई फर्क नहीं। आप फरमाते हैं, बैल बूल विधि नर रचे, लादे दाढ़ी मूंछ, अकल बही हैवान की, बिना जरिंग बिन पूंछ। बिना जरिंग बिन पूंछ और तो पशु की रहनी, बेमैथुन आहार निद्रा, पुनी सुननी कहनी। कह गिरधर कविराय, चले ना सूदी गैल, खाल आदमी दे ली पहरी, हैता बैल। दया कर संत गोहरावें, जरा नहीं चित में लावे। अब संत जो सचखंड से आते हैं, उनका काम मजहब बनाना नहीं, ना ही वे मजहबों को तोड़ते हैं, वे तो पहले ही बने हुए हैं। संतों का मकसद दुनात्मक नाम के जरिए रूहानी मंडलों पर ले जाकर सचखंड पहुंचाना है, मालिक से मिलाना है। देखो संतों की तालीम कितनी ऊंची है। वह रब्बी ज्ञान है, वह मजहबों को नहीं देखती। कोई किसी देश, किसी मजहब का क्यों ना हो, सबके साथ प्यार करना सिखाती है। वे महात्मा चोरों ठगों को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह धोबी के पास तेली और हलवाई का कपड़ा भी आता है, वह उसे धोने से इनकार नहीं करता। वह कहता है कि एक भट्ठी ना सही 2 भट्ठी चढ़ा लूंगा, इसके अंदर सफेदी है, मैं निकाल लूंगा। इसी तरह संतों के सत्संग में चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं और प्रेमी भी आते हैं। ज्यों ज्यों सोबत होती है, त्यों त्यों चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, महात्मा बन जाते हैं। बिधि चंद डाकू था, भूमिया चोर था। बुरे से बुरे आदमी भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। तुम चाहे उनके साथ कैसा भी सलूक करो, वे तुमसे प्यार ही करेंगे। हर जमाने में चोर ठग संतों के पास आए, उन्होंने नाम देकर
पर्दा खोलकर मालिक से मिला दिया। एक साखी है, एक बड़ा जबरदस्त चोर और डाकू था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने पुत्र से कहा कि तू ना किसी गुरुद्वारे, ना ठाकुर द्वारे, ना किसी सत्संग में जाकर किसी महात्मा के पास बैठना। दूसरे, अगर तू चोरी करता पकड़ा जाए तो बताना मत, चाहे लोग मार मार कर चूर कर दें। ये कहकर वह चोर मर गया। अब उसका पुत्र रोज चोरी किया करता है। एक दिन उसने एक घर में सेंध लगाई। घर वाले जाग उठे तो वह दौड़ पड़ा। लोग भी उसके पीछे भागे। आगे सिपाहियों की टोली खड़ी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस तरफ हम खड़े हैं, अब ये कहीं नहीं जाता। अब चोर सोचता है, मैं किधर जाऊं? पीछे घर वाले हैं, आगे सिपाहियों की टोली। पास ही एक धर्मशाला थी जहां कीर्तन हो रहा था। उसने सोचा कि चलो जहां चलें, कीर्तन ही सुनेंगे, जान तो बच जाएगी। ये सोचकर वह धर्मशाला में दाखिल हुआ। कानों में उंगली दे ही रहा था कि ये आवाज कानों में पड़ी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहता है, मुझे क्या, देवी देवताओं की परछाई हो या ना हो। इतने में सिपाही आ गए और वह पकड़ा गया। हाकिम के पास ले गए। उसे मारा पीटा, मगर वह नहीं माना। हाकिम ने कहा कि जब तक ये ना माने छोड़ना मत। एक ठगनी ने कहा कि मैं इससे मनवा लेती हूँ। वह जानती थी कि चोर जहाँ तो देवी के भक्त होते हैं, जहाँ मुसलमान पीर के। वह एक रात 2 नकली बुझाएं लगाकर मशाल लेकर देवी बनकर जेल खाने में गई और चोर से बोली कि मैं तुझे बचाने के लिए आई हूँ। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। चोर के मन में ख्याल आया कि ये देवी है, मैं ऐसे सच सच क्यों ना बता दूं। अचानक उसकी नज़र देवी की परछाई पर जा पड़ी। मन में कहता है, इसकी तो परछाई है, देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती। ये देवी नहीं बल्कि धोखा है। कहता है, माता मैंने चोरी नहीं की, हाकिम मुझे ज्यों ही मरवाता है। अगले दिन उसने हाकिम से कह दिया कि ये चोर नहीं। हाकिम ने चोर को छोड़ दिया। अब चोर ने सोचा कि सत्संग की एक तुक सुनी और जेल खाने से आजाद हो गया हूं। अगर रोज सुनूं तो जरूर कुछ न कुछ बन जाऊंगा। वह रोज सत्संग में जाने लगा। आखिर वह महात्मा बन गया। इसी तरह कई चोर महात्मा बन गए। उनकी जीवनियां पढ़कर देखो। संत दयावान होते हैं, हम पर रहम करते हैं। संत किसी घोड़े पर सवार हों, जो कीड़े पतंगे उनके पैरों के नीचे आते हैं उन्हें भी मनुष्य जन्म दे सकते हैं। किसी पेड़ का फल खा लिया तो उसे भी मनुष्य का जन्म मिल सकता है। उनका मन हर वक्त नाम में लगा रहता है। मेरा अपना अनुभव है, करीब 40-50 साल पहले की बात है। एक सत्संगी सुनार का एक पुत्र था। गुरु की उस पर रहमत थी। उसका लड़का बीमार हो गया, मर्ज ला इलाज हो गया। जब उस लड़के का अंत समय आया तो उसका पिता रोने लगा। पुत्र ने कहा, आप रोते क्यों हो? मैं पिछले जन्म में बबूल यानी कि किक्कर का वृक्ष था। मेरी दातुन गुरु साहिब ने की थी, इसलिए मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं जीने लगा हूं, मरने नहीं लगा। अब मुझे नाम मिल गया है और इससे अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए ये नाम का प्रताप है और संतों की ताकत है। संत हर एक कौम और हर एक मजहब के साथ प्यार करते हैं। 5 दुन वेद बतलावे, सुरत की राह दिखलावे। जितने संत महात्मा हैं उनका एक ही उपदेश है कि हे जीव, ये देश तेरा देश नहीं, ये मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड है, तेरा मजहब सतनाम है, तू सतपुरुष का अंश है, मगर दुनिया में आकर फंस गया है और निकलने की राह ये है। चाहे महात्मा किसी देश, किसी मजहब, किसी कौम में आए, सबकी एक ही राह है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, शम्स तबरेज, मौलाना रूम और अन्य महात्मा जो भी सचखंड गए, 5 शब्द के द्वारा ही गए। उनकी बानियां पढ़कर देख लो, क्या कहते हैं गुरु नानक साहब? पंच शब्द दुनिकार
दुन तय बाजे शब्द निशान। जही कबीर साहब कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। मौलाना रूम साहब भी कहते हैं, 5 दुने 5 कलमे जो लिखने पढ़ने में नहीं आते तेरे अंदर हैं। जितने महात्मा कामिल फकीर सचखंड मकाम हक तक पहुंचे हैं, सभी अंदर से ही पहुंचे हैं। सभी की तालीम एक ही है, हमारा अमृतसर हमारे अंदर है। 5 शब्द अंदर ही हैं। हर एक फकीर यही कहता हुआ चला गया। जिसके ऊपर मालिक की रहमत है, बेशुमार रूहें उससे लाभ पाकर सचखंड पहुंच जाती हैं। इसके अंदर 5 नौबतें हैं, जिनकी आवाज सुनने से काम क्रोध मर जाते हैं, अंदर पर्दा खुल जाता है। जो मुसलमान फकीर वहां पहुंचे हैं, वे कहते हैं कि 7वें आसमान से पहली नौबत जहां पहला नाम शुरू होता है। 6 चक्रों में नाम नहीं, सिर्फ लफ्ज ही लफ्ज हैं। जोगियों और ऋषियों ने लफ्जों का सिमरन किया है, जहां हृदय से जाप किया है, मगर आंखों के नीचे नीचे बांग जहां शब्द नहीं है। सचखंड में जाकर 5 बांगें पूर्ण हो जाती हैं। एक ही राह है, एक ही मनुष्य, एक ही कलमा, एक ही धुन और एक ही मालिक है। हर एक फकीर जो 5 धुनों या 5 कलमों का वेद जानता है, हमारी रूह को रूहानी मंजिलों पर ले जा सकता है। वह मुर्शिद है, उसको मुर्शिद कहना धर्म है। अगर 5 शब्द का वेद नहीं जानता तो वह कामिल फकीर नहीं, बल्कि नीचे के चक्रों में बैठा है। उस मालिक जानी हक तक पहुंचने के लिए 5 नौबतें मिलती हैं। राह एक है, पर शरीयतें अलग अलग हैं। शरीयतें हर एक मजहब की अलग अलग है, लेकिन हकीकत व मार्फत एक है। हर एक संत यही कहता है कि आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दो। राह सबके लिए एक ही है। गुरु नानक साहब खत्री थे, गुरु रविदास जी जूते काटने का काम करते थे, कबीर साहब जुलाहे थे। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।